ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए भगवान बद्री विशाल की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए व्यास जी भगवान की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए काली मैया की जय। बुलवा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। कल बड़ा सुंदर प्रसंग हमारे महाराज जी ने सुनाया। ब्रज की सबसे बड़ी महिमा रेणु धेनु और वेणु। आहा, बड़ी सुंदर महिमा। भगवान श्री कृष्ण इन तीन चीजों को अपने से कभी अलग नहीं करते। वेणु की महिमा तो जितनी भी गाई जाए उतनी कम है। कहते हैं सागर की शाही बनाई जाए और जितने भी इस पृथ्वी पर वृक्ष हैं उनकी कलम बनाई जाए तो रेणु धेनु और वेणु इनकी कथा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। शाही कम पड़ जाएगी, कलम कम पड़ जाएगी। एक छोटी सी आप लोगों को बात बताऊं, वेणु की महिमा। बाकी तो महाराज जी ने कल पूरा प्रसंग बताया बड़ा सुंदर, पर वेणु की महिमा में आप लोगों को जितना मुझे ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार आपको बताऊं वेणु की महिमा। मेरे ठाकुर जी को ये बांसुरी क्यों पसंद है? वेणु यानी कि बांसुरी, ये बांसुरी क्यों पसंद है? इस बांसुरी में ऐसा क्या था कि मेरे कन्हैया ने अपने होंठों से लगा दिया इसे। इस बांस ने इतनी तपस्या की। वैसे तो संत महात्मा हमारे बुजुर्ग उनका ये कहना है कि बांस कभी घर में नहीं रखना चाहिए, अशुभ मानते हैं। बांस को घर में नहीं रखना चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे संत महात्मा जनों की वाणी है ये। और बांस की लकड़ी बांस चूल्हे में जलाने के काम नहीं आती। क्यों? बांस को चूल्हे में जलाओ तो उसका धुआं गले में लगता है, रोटी नहीं पक सकती। देखिए, सोचने का विषय है। कहते जो घर में रखने के काम नहीं आया, जो चूल्हे में जलाने के काम नहीं आया, जिसे इस दुनिया वालों ने ठुकराया, उसी को मेरे कन्हैया ने अपने होठों से लगाया। दुनिया जिसे ठुकरा देती है मेरे कन्हैया, और इतना बड़ा ऐसा मेरे ख्याल से आराम पूरी दुनिया को नहीं है जितना आराम इस बांसुरी को है। अपने हाथों का पलंग, होंठों का तकिया, और जैसे इसमें प्राण फूका, साक्षात महासरस्वती इसमें आके विराजमान हो गई। और इसी बांसुरी के टुकड़े ने तीनों लोगों को अपने उंगलियों पे नचा दिया। देवों के देव महादेव भी कैलाश को छोड़ करके वृंदावन में आए, गोपेश्वर बन गए। क्यों? यह बांसुरी बहुत सरल है, और जो सरल हृदय का होता है मेरे ठाकुर जी उसको अपने सीने से लगा कर रखते हैं, होंठों से लगाकर प्यार करते हैं। एक संगीत का कमरा था, एक कमरा था संगीत, उसमें सभी तबला रखा हुआ था, ढोलक था, सितार था, संतूर था, एक बांसुरी भी रखी हुई थी।
सभी प्रकार के संगीत के इंस्ट्रूमेंट वहां पे रखे हुए थे। सोचने की बात है, देखो एक छोटा सा बच्चा, नादान बच्चा, जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया तो सबसे पहले उसे ढोलक दिखाई दी। ढोलक को उसने देखा, बड़े प्यार से देखा। उसके बाद पता नहीं इसके मन में क्या आया, उसने जोरदार थप्पड़ उस ढोलक पे मार दी। ढोलक में से आवाज निकली। फिर वो आगे गया, संतूर को उसने हाथ फेरा, सितार पे भी हाथ फेरा, बांसुरी को तो उठा ही लिया और अपने होंठों से लगा लिया। बड़ा प्यार किया, बांसुरी को फिर नीचे रख दिया। अब वो बच्चा जैसे ही वापस बाहर जाने लगा, फिर उसके मन में पता नहीं क्या सूझी, दरवाजे से पलट कर उसने फिर ढोलक पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, फिर बाहर चला गया। बच्चा तो चला गया, परंतु ढोलक में से आवाज आई। ढोलक ने बांसुरी से पूछा, ए बांसुरी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? ठाकुर जी तुझे प्रेम तो करते ही हैं, तुझसे प्यार तो करते हैं, परंतु ये बच्चा नादान बच्चा, इसे क्या मालूम है, इसे क्या ज्ञान है। परंतु जैसे ये कमरे में आया, इसने मुझे आओ देखा ना ताओ और जोर से थप्पड़ मार दिया मुझे, और तुझे तो उठाया, होठों से लगाया, प्यार किया, रख दिया। लकड़ी की तू भी बनी हुई है, लकड़ी की मैं भी हूं, तू भी अंदर से खोखली, मैं भी अंदर से खोखली हूं। तू ये बता, तेरे में और मेरे में फर्क क्या है? बड़ा सुंदर सा जवाब दिया बांसुरी ने। बांसुरी ने कहा, मैं जैसी हूं, जैसी भी हूं, परंतु दुनिया के सामने हूं, मेरे भीतर किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है। रही बात आपकी, तो बांसुरी ने कहा, तुझ में मुझ में इतना फर्क है, मैंने अपने छिद्रों को ढका के नहीं रखा, ढक के नहीं रखा। जैसी भी हूं वैसी ही ठाकुर जी के सामने हूं, दुनिया के सामने हूं। परंतु तेरे दो छेद हैं ढोलक के, तूने अपने छेद के ऊपर ये जो अहंकार के पर्दे जड़ रखे हैं, इस अहंकार को देख करके कोई भी तुझे थप्पड़ मार देता है। इंसान जिंदगी में जीता है, परंतु अहंकार के बल वह नीचे गिरता है। जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कल महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी, बहुत ही अच्छा प्रसंग सुनाया। कल मेरी माताएं और हमारे भाई सत्संग की महिमा सुनाई कि सत्संग सुनने से सबसे बड़ा पुण्य क्या है कि हमारा विवेक जागृत होता है, हमारे को विवेक बुद्धि जागृत होती है। देखना, कभी भी सत्संग वाला हटता ना, बिल्कुल शांत रहता है, बड़ा शांत, क्योंकि उसको पता है उसने ज्ञान को पिया है अमृत समझ के, बड़ा सरल। तो एक सत्संगी था, वो रोज भागवत कथा कीर्तन सत्संग में वो जाता था। एक दिन उसकी पत्नी का उसके साथ झगड़ा हो गया, और फिर आपको पता ही है, महाराज जी ने कल बताया ही है कि झगड़े में फिर पत्नी के मुख से क्या क्या निकलता है वो तो भगवान ही जानता है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी। और आदमी बड़ा मुस्कुरा रहा, मेरी तो, इनको तो कुछ फर्क ही नहीं, कुछ भी कह दो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तुम इंसान थोड़ी हो, तुम तो जानवर हो, जानवर। गुस्से में कह दिया, और आदमी मुस्कुराते हुए बाहर चल गया। घर वाले सोचती रहेगी, इस आदमी को कुछ भी कह दो कोई फर्क नहीं। 2-3 दिन बाद मेरी बहन को, मेरी माता को
उसकी पत्नी को होश आया कि मैंने गुस्से में अपने पति को न जाने क्या क्या कह दिया, जानवर तक कह दिया। ये कोई बात है भला? वो मेरे देवता हैं, पति हैं। अब फिर तुम्हें पता है माताओं बहनों को पति को पटाना बड़ा अच्छा आता है, बहुत सुंदर। जब पति को उनका गुस्सा हल्का करना हो तो पहुंच गए, साड़ी का पल्लू लेके, चुनरी का पल्लू लेके, ए जी सुनो, क्या वो कल ना परसों ना मेरे मुख से ना कुछ गलत निकल गया था। कहते क्या गलत निकल गया? कहते गुस्से में गलत निकल गया। गुस्सा मुझे गुस्सा कहाँ आता? गुस्सा तो आप दिलाते हो मुझे। अब गुस्से में निकल गया, गुस्से में मुख से निकल गया जानवर। आदमी ने कहा दिमाग, आपने मेरे को गलत नहीं कहा, वाकई में जानवर हूं मैं। कहते क्या मतलब? कहते मैं, तुमने मुझे जानवर कहा, मैं हूं ही जानवर। कहते हाय राम, कैसे? कहते अपने दिल पे हाथ रख और आंखें बंद कर, सोच तू मेरी जान है कि नहीं? कहती हाँ वो तो मैं हूं। तू मेरी जान है? कहते हाँ हूं। तो कहते तू मेरी जान और मैं तेरा वर हो गया जानवर। देखो कहां से बात कहां घुमा दी, क्योंकि सत्संगी था ना, विवेक था। कहां की बात कहां घुमा दी। पत्नी बड़ी खुश हुई कि मेरे जैसा आदमी इस दुनिया में किसी का नहीं है। बड़ी खुश हुई, पूरे जीवन भर उनकी बाद में कभी लड़ाई नहीं हुई। उसको पता है मेरा पति कितना मानता है मुझे। अब कल तुम जाकर के घर में तुम भी ना कह देना किसी आपने को जानवर, हाँ कहेंगे कथा सुनने गई थी या, हाँ ये है। और ये जो एक सिस्टम यहां मैंने बहुत अच्छा देखा है, गायक हो, व्यास हो, कथावाचक हो, बार बार कहते हैं ताली की सेवा करो, परंतु यहां पर कोई ताली नहीं बजा, मतलब कहने की बात ही नहीं। आज तक 6वां दिन है, व्यास जी के मुख से या हमारे मुख से नहीं निकला कि ताली की सेवा करो सभी, क्योंकि सबको पता है, विवेक है सब में कि ताली बजाने से पाप कट जाते हैं। हाँ, एक भक्तजन, मैं हरिद्वार से ऋषिकेश से आया हूं, क्योंकि 6 महीने बद्रीनाथ, 6 महीने ऋषिकेश रहता हूं। तो गंगा के तट पे एक आदमी पहुंच गया, गंगा माँ का भक्त। उसने देखा माँ गंगा में लोग, दुनिया नहा रही है, लाखों आदमी। तो उसके मन में एक बात आ गई कि लाखों आदमी माँ गंगा में स्नान करके अपना पाप धो रहे हैं। जब इतने आदमी पाप धो रहे हैं तो गंगा पवित्र कहाँ रह गई? गंगा तो मैली होगी, गंगा तो पापनी होगी। उसके मन में आया, ते माँ गंगा, ये पाप जो दुनिया के तुम धोती हो कहाँ रखती हो? माँ गंगा प्रकट हुई। माँ गंगा ने कहा, दुनिया के पाप मैं अपने पास नहीं रखती। तो कहते मैं तो धोती हूं, धो के समुद्र को पकड़ा देती हूँ गंगा सागर में। ये ले पकड़। समुद्र के पास पहुंच गया। ये समुद्र देवता, ये जो माँ गंगा में जो पाप धुल के आते हैं, बह के आते हैं, इन पापों का तुम क्या करते हो? समुद्र देव एकदम खड़ा हुआ, कहते दुनिया के पाप हैं, दुनिया पाप करती है, मैं अपने पास क्यों रखूं? मैं पाप का भागी क्यों बनूं? कहते फिर, कहते मैं तो भाप बनाता हूं, बादलों को दे देता हूं, ये ले पकड़। बादलों से पूछा कि तुम इन पापों का क्या करते हो? कहता मैं तो सिर्फ मौका देखता हूँ, जब मौका देखता हूँ जिसके पाप हैं उनके सिर पे बरस देता हूँ। ये लो अपने अपने पकड़ लो भाई। कहने लगे फिर जब पाप लौट के आ जाते हैं ये कटेंगे कैसे? ये पाप कटेंगे कैसे? कहते जब प्राणी सत्संग में जाता है, कथा में जाता है, और जब वो भजन के साथ ताली बजाता है, ये पाप कट जाते हैं।
एक माता जी खड़ी होगी, कहने लगी जी पंडित जी ये सब तो बता दिए, ये तो ठीक है, परंतु ये पाप जब ताली बजाते कट जाते हैं, फिर आप ये बताओ फिर वो पाप जाते कहाँ हैं? मैंने कहा जो नहीं बजाते उनके सिर पे बैठ जाते। ये महिमा है भाग। और सबसे आपने देखा, ये तो भागवत जी महाराज जी नहीं बल्कि मेरे ठाकुर जी भी देखते हैं साक्षात रूप में कि कौन किस भाव से कथा सुन रहा है, कौन भजन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ट्रेन से आ रहे थे तो एक अंधा भिखारी पैसे मांग रहा था। तो देखा ना आपने, डब्बा भरा होता है, कोई दे रहा कोई नहीं दे रहा। तो एक ने क्या किया, ओ ऊपर बर्थ पे बैठा हुआ था कोई, उसने निकाला 10 रुपए का नोट। अब वो भिखारी के पास तो जा नहीं सकता था, क्यों भीड़ थी। उसने दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, पांचवे को दिया, छठे को दिया। ओ छठे आदमी ने जा करके उस भिखारी को वो 10 रुपए दे दिए। उस भिखारी ने, जिसने 10 रुपए दिए, उसको कहा तेरा भला हो, तेरा संसार बसा रहे, तेरे घर में अन्न धन की बारिश हो, भगवान तुझे बहुत दे। और जैसे ही वो अंधा निकला आगे गया तो सारे बच्चे हंसने लगे, कॉलेज के बच्चे। वो अंधा वापस आ गया, कहने लगे बेटा तुम क्यों हंसे, मुझे देख के हंसे? कहते नहीं बाबा हम तुम पे नहीं हंसे। कहते क्यों? कहते हम इसलिए हंसे कि पैसे तो दिए किसने, आशीर्वाद किसको मिला? पैसे किसने दिए, आशीर्वाद किसको मिला? यह सुनते ही अंधे के आंखों में आंसू आ गए। अरे कहने लगा मैं ही तो अंधा हूं, मेरा भगवान तो अंधा नहीं है, वो तो देख रहा है पैसे किसने दिए, ये आशीर्वाद उसी को लगेगा। इसी प्रकार इस भागवत में भजन किस भाव से कौन सुन रहा है, व्यास जी तो देख रहे हैं, परंतु मेरे ठाकुर जी भी देख रहे हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। प्यार से कह दो राधे राधे। एक बार फिर जैसे महाराज जी के तरफ से बोल। हाँ, महाराज जी के वाणी में शक्ति है।